कर क्या रहे हो? भगवान के लिए कुछ दे दीजिए बाबूजी। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। 1, 2, 5 कुछ भी दे दो बाबा। वाह, 1, 2 के बाद सीधा 5 रुपए पर आ गए। हटो। आजकल छुट्टे की प्रॉब्लम चल रही है बाबूजी। देखो, गांधी जी ने कहा है भीख मांगना और भीख देना दोनों ही गलत बात है। हटो। हम भीख मांग रहे हैं बाबूजी, सीख नहीं। और फिर गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि घूस लेना भी बुरी बात है और देना भी। फिर भी लोग देते और लेते रहते हैं ना बाबूजी। वाह, बड़े समझदार जान पड़ते हो। हाँ, समझदार लोग ही तो आजकल भीख मांग रहे हैं सरकार। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। हाँ, लेना है तो ये केला ले लो। तुम 1 केला दोगे वो 10 लाख केले देगा। अरे 10 लाख केलों का मैं क्या करूंगा? वैसे भी मैं जा रहा हूँ गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात। गुजरात? पापा कसम, लापतागंज से डायरेक्टली गुजरात? हाँ, वहाँ गुजरात में गांधी जी के विचारों को लेकर एक अधिवेशन होने जा रहा है। अच्छा, तो हमें उसमें भाषण देने के लिए पूरे पोस्टल विभाग की तरफ से चुना गया है। चचा, हमें क्या बात चुनते हैं। कभी कभी लोग चुन भी लेते हैं। अब आप चुप रहिए, जल फुकड़े कहीं के। सुनिए मुकंदी भैया, ये तो बहुत हैप्पीनेस की बात है। पापा कसम, फादर ऑफ चुकंदी, फादर ऑफ नेशन के लिए भाषण देने जा रहा है। लेकिन मुकुंदी भैया, गुजरात जाएंगे कैसे? साइकिल से? और वहाँ रहेंगे कहाँ? ये कैरियर पे? 2 दिन का इंतजाम करे होटल में रहने का। अच्छा? और आने जाने का ट्रेन में एसी का किराया दे रहे हैं। जानते हैं एसी का कितना किराया है? कितना? पूरे 2000 रुपए। 2000 रुपीज? क्या पूरी ट्रेन खरीद ली आपने? अबे ये तो सिर्फ जाने जाने का है, आने का अलग से 2000 रुपए। कोई ऐसे वैसे नहीं है, एसी में जा रहे हैं। एसी में दे देते हैं, कभी कभी एसी का किराया भी दे देते हैं लोग। आप गए हैं क्या कभी एसी में? नहीं, हम तो 2nd क्लास में भी नहीं गए हैं मुकुंदी बाबू। अरे हाँ, मालूम है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे मुकंदी भैया, पापा कसम, ये गुड न्यूज तो आपको भाभी देनी चाहिए। अब क्या करे, दे तो दे, लेकिन संकोच हो रहा है। उसे बताएंगे तो पता नहीं वो क्या कहेगी। हाँ मुकंदी भैया, हम समझ सकते हैं। फिर भाभी बोलेंगे कि ए जी, गुजरात तो कभी दिखाए नहीं हो, कम से कम गुजरात भी दिखा दो ना। हाँ, अब हम उसे कैसे समझाएं कि सरकारी काम से जा रहे हैं तो बीवी को साथ कैसे ले जाएं? कुछ लोग समझाने से समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते। वो हमारी तरह आराम से लेटे रहते हैं। अब इंदु को तो मना भी ले, लेकिन खुद को कैसे मनाए? सच पूछो तो उसके बिना जाने का हमारा भी मन नहीं हो रहा है। हम समझ सकते हैं मुकंदी भैया, आप और भाभी वैसे मेट ऑफ ईच अदर है ना। अब ठीक है, आपको अकेले जाना ही पड़ेगा ना मुकंदी भैया। अकेले जाइए ना, समझने की कोशिश कीजिए। जी ओ जी, हम बोल बोल के थक गए, लेकिन कौन सुने तब ना। हमको पता है, यही ना कि कहीं घुमाने नहीं ले गए। बात घुमाने की कोशिश ना ही करो। 3 दिन से बोल रहे केले लेके आओ, केले लेके आओ। अरे वो केले लाए हैं ना। ये देखो, पूरे 1 दर्जन में 1 कम। 1 कम का है? वो एक भिखारी को दे दिए। जब बात, बहुत दानी हो गए। हाँ, क्या कहते हो? सॉरी, फालतू में गुस्सा किया। तुम्हारे तो गुस्से में भी प्यार है इंदुमती। ए जी। ओ जी। आ करो। जब बात, हम लिख तो नहीं सकते, लेकिन पढ़ जरूर सकते हैं। तुम्हारा चेहरा, क्या बात है? वो दफ्तर वाले हमें गांधी जी पे भाषण देने के लिए 2 दिन के लिए गुजरात भेज रहे हैं। गुजरात? हाय दया! ए जी, हम सुने गुजरात बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। कब जा रहे हैं? अगले हफ्ते जा रहे हैं। लेकिन माँ वो अरे मौसी की तरह काय बात कर रही हो? जल्दी बताओ ना। मौसी की तरह बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। सरकारी काम से जा रहे हैं ना। हाँ। तो तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते। क्या हुआ इंदुमती? क्या हुआ? अरे हम कब बोले हमका साथ ले जाओ? कब? हाँ, हम तो आपके लिए बहुत खुश हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना कि आप भाषण देने जा रहे हो। पर हमको तो लगा कि लगा कि हम जिद करेंगे, हमका ले जाओ, हमका ले जाओ। हाँ, अरे आपका मान सम्मान हो, ये हमारे लिए पूरी दुनिया घूमने के बराबर है। आप हंसी खुशी जाओ ना गुजरात, अच्छा अच्छा भाषण दे के आना। अगर वक्त मिले ना तो पूरा गुजरात घूम लेना।
हम यहाँ लापतागंज में बैठ के पूरा गुजरात आपकी नजर से घूम लेंगे। सच? और क्या, हम और आप अलग थोड़ी है। हमको और तुमको कोई अलग कर भी नहीं सकता इंदुमती। कर रही हो? गुजरात भी अलग नहीं कर सकता ना। अबे तोतले, पापा कसम चाय बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन कभी कभी चाय में दूध और शक्कर भी डाल के देखो गुरु, और बढ़िया बनेगी। कभी कभी पैसा भी दे दिया करो विजय पांडे, तो और भी अच्छी बना करेगी। अच्छा तो दे दीजिए, नहीं तो साइलेंट बैठे रहिए। चाय हमारे लिए भी बनाओ। अरे भाई आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पापा कसम गुजरात के मुद्दे को लेके भाभी मुकंदी भैया से नाराज हो चुकी हैं। इस वजह से भाभी ने मुकंदी भैया को चाय नहीं पिलाई है, और इससे साफ ये जाहिर होता है कि भाभी नहीं आंटी है, मुकंदी भैया को समझती नहीं है। लपड़ मारेंगे। सच तो ये है कि हमें उसे समझ नहीं पाए हैं। अरे वो तो ना रूठी और ना ही उसने कोई जिद की। चाचा ये पत्नियां भी अजीब होती हैं, पति की खुशी में ही उन्हें अपनी खुशी दिखाई देती है। क्या बात है। अरे मुकुंदी बाबू, इसी को तो कहते हैं महान भारतीय पत्नियां। वो कहाँ है ना चाचा, हम इंदुमती के बिना कहीं गए भी तो नहीं। तो जाना भी नहीं चाहिए। अरे वो एसी का टिकट महंगा हो गया है ना, नहीं तो हम चुकुंदी और इंदुमती दोनों को साथ ले जाते हैं। मुकुंदी भैया चाय का पैसा मत दो, लेकिन इंदु भाभी को साथ में लेकर जरूर जाओ। पापा कसम हम दिल से बहुत सीधे हैं, लेकिन दिमाग से जो है थोड़े उल्टे हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में एक टुच्चा सा आइडिया आया, कहीं तो बताएं। हाँ दे दो। मुकंदी भैया आप एसी क्लास में कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्लास में जाइए ना। क्या है, सरकार हमें एसी का किराया दे रही है? अरे आप मुकुंदी बाबू समझ नहीं रहे हैं। देखिए आप सेकंड क्लास से जाइए, इससे क्या होगा कि इंदुमती और चुकुंदी दोनों गुजरात घूम लेंगे। आप लोग गुजरात भी घूम लेंगे और अंत में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा। मतलब हम गांधी जी पे भाषण देने जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाने नहीं। अरे कुछ लोग प्रॉफिट कमाने नहीं भी जाते हैं। और भाषण देने जा रहे हैं तो कोई रेल का टिकट थोड़े ही चेक करेगा। और क्या? अरे सेकंड क्लास में जाइए और एसी का पैसा लीजिए, सरकार भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश। क्यों भैया? बिल्कुल सही। और हमारी खुशी का क्या, हम दफ्तर वालों को धोखा नहीं दे सकते। अरे मुकंदी भैया देखें, ये धोखा नहीं है मुकंदी भैया, ये स्मार्टनेस है। और पापा कसम कभी कभी घर वालों की खुशी के लिए अपनी खुशी थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। गांधी जी भी यही चाहते हैं कि आप भाषण भी दें और भाभी को घुमाने भी ले जाएं। अब सोच क्या रहा है, सब तो मुद्दा बता दिया गया आपके सामने भाई। अबे बोलना। ठीक। अरे वाह, ठीक बोलिए, जोर से बोलिए भाई, ताली बजाओ। मुकंदी भैया जो है समझ गए। मौसी सुनेगा। मौसी हम इनके साथ जा रहे हैं गुजरात। गुजरात ये कहाँ पड़ता है? आपको पता नहीं गुजरात कहाँ पड़ता है? अरे वो तो वही जगह ना जो गांधी जी पैदा हुए थे। हमें कैसे पता, हम तो गुमशुदागंज में पैदा हुए ना। अच्छा सुरीली कहाँ है, मंदिर गई है क्या? उसको खबर दे के आते हैं हम। अरे भाभी, सुलीली को पता चल गया कि आप गुजरात जा रही हैं। हाय दैया, कैसे? आपने कमला से कहा, कमला ने बिमला से कहा, बिमला ने चंपा से कहा और चंपा ने सुलीली से कह दिया कि आप गुजरात जा रही हैं। जब बात, अरे इतनी दूर जाने का फायदा तो तभी है जब 2-4 और औरतों को पता चले कि हम गुजरात जा रहे हैं। मौसी कुछ लाना वाना तो बता देना, हम चलते हैं। वो हमरे लिए वो लेके आना, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो आँख में डालते हैं दवाई। दवाई नहीं, वो क्या कहते हैं, वो काले काले रंग का होता है। अरे काला चश्मा हमरे पास है ना। अरे चश्मा नहीं, वो काले रंग का होता है, मर्द लोग नहीं लगाते हैं वो। मौसी जब याद आए ना तब गुजरात तार कर देना, हम चलते हैं। हाँ वो इंदु, ये तो चली गई। अरे मौसी क्या चाहिए आपको? वो जो हम लगाते हैं, तुम लगाती हो। तुमने तो आंखों के बजाय यहाँ वहाँ लगा रखा है। अरे ये तो काजल है। हाँ काजल। इंदु
छोड़िए छोड़िए देखिए ना ताला, अरे देखा कि नहीं? हाँ, और कितनी बार बोलेगी? गुजराती जा रही है। हाँ, आइए इधर इधर इधर। संभल के जाना। मुकुंद भैया, ट्रेन पर भाभी से ज्यादा चप्पल पर ध्यान रखिएगा। हाँ, आलू भुजिया, पुड़िया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसको खिला देना। अरे चुकू की टोपी। गुजरात जा रही, कितनी बार बोलेगी? अपने घर का ध्यान रखना, बाहर ही सो जाना। हाँ, खुश रहो बेटा, तुम चिंता मत करना। चलो 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 चलो। अब भाषा सब तैयार कर लिया है ना? चलो भाई। गुजरात। भाभी प्रणाम। भाषण तैयार कर लिए। पापा कसम, हम दुनिया के पहले लवर होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते कम है, भौंकते ज्यादा है। चलो भौंके। कौन है बे? अरे सुरीली, पापा कसम तुमने मेरा दिल धक सा कर दिया यार। वैसे सुरीली, तुम्हारी भी अजब प्रेम की गजब टाइमिंग है यार। अभी तुम्हारे लिए भौंकने वाले थे हम। सुरीली, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हम भौंकते में बहुत स्मार्ट लगते हैं? थैंक यू फॉर द डॉग कॉम्प्लीमेंट। सुरीली, कल रात हमने एक ड्रीम देखा है। इमोशनल नहीं था सुरीली, प्रोफेशनल ड्रीम था। हाँ सुरीली, हमने ये देखा कि हम एक बहुत बड़े लॉयर बन गए हैं और हमको सुप्रीम कोर्ट ने भाषण देने के लिए गुजरात बुलाया। दीदी, अब सुरीली, हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन अब ड्रीम में तो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हो सकता है ना, तो वो गुजरात में हो गया। तो सुरीली, हमने ये देखा कि मुकंदी भैया की तरह हमको भी जो है होटल में एयर कंडीशन रूम मिला और आने जाने के लिए प्लेन का किराया। एयर कंडीशन प्लेन था। सुरीली, हम भी तुमको उश करके ले जाने वाले थे कि मौसी बुढ़िया आके हमारा ड्रीम तोड़ दी। अब बताओ क्या करें? अरे यार, नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। सुरीली, अभी तक तो हमारा ड्रीम तोड़ी थी, अब हमको तोड़ेंगे। इससे पहले निकलो सुरीली, जाओ। अरे जा रहे। अरे हम आ गए। राम राम। अरे इंदु, आ गई। मौसी गुजरात से आए ना। लापतागंज में सब कुछ ठीक है? तुम्हारी बकरी की तबीयत कैसी है? ऐसे पूछ रही है, 2 साल के लिए गई थी, 2 दिन के लिए तो गई थी ना। मौसी 2 दिन बहुत होते हैं। अच्छा, गुजरात गए थे ना। ये भी रखो। कहावत है मुकुंदी बाबू, आप तो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं, एकदम सुस्त। वो कहाँ है ना कछुआ चाचा, वो बहुत लंबा सफर करके आए हैं ना, इसलिए थक गए हैं। वो भी सेकंड क्लास में। और भाषण भी बहुत दिए हैं। इंदु, ये तो बता, भाषण कैसा रहा? भाषण हमको काहे पूछ रहे हैं? हम थोड़ी ना भाषण दिए हैं, भाषण तो ये दिए हैं। हम तो सिर्फ ताली और सीटी बजाए हैं बस। बस चलो ना, चाय बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। चलो। ये सब चलो, हम भी बहुत थक गए हैं, अब चलते हैं। अरे क्या है मुकंदी भैया, हम आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। पापा कसम, स्टोरी डिटेल में तो बताइए, ऑडियंस बेताब है। बस सब ठीक ही रहा। हमने गांधी जी के आदर्शों पर ऐसा भाषण दिया कि लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अच्छा, यानी कि हम लोगों का आइडिया हिट रहा, प्रमोशन पैसे मिले। हाँ, पैसे भी कमाए, बस कहानी यही खत्म होती। मुकुंदी जी बहुत परेशान लग रहे हैं आप। अच्छा भैया, चलिए ना इनकी परेशानी जरा दूर करते हैं। आइए चाय पीने, आइए। कुछ लोग गुजरात जाकर परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते हैं तो परेशान रहते हैं। हाँ मुकंदी भैया, हम देख रहे हैं कि वापस आने के बाद आप कुछ सैड से हो गए, ऐसा क्यों? अरे सच पूछो तो हम खुश नहीं हैं। काहे भाई? अरे कुछ लोग गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं और कुछ लोग मतलब निकल जाने पर उसी को ताक पर रख देते हैं। आप भी जो है। अब आइडिया तुम ही दिए थे तो पैसे भी तुम ही रखो, नहीं चाहिए हमें धोखाधड़ी का पैसा। अरे मुकुंदी भैया, कुछ लोगों ने तो गांधी जी के नाम पर लाइफ टाइम के लिए ऐसी कोच में आने जाने का बंदोबस्त कर लिया है, वो भी इंक्लूडिंग फैमिली। और आप है कि खामखा टेंशन ही आ रहे हैं। और क्या?
अरे नेता लोगों को देखिए ना, अरे उनके घर का चावल दाल सरकारी हवाई जहाज से आता है बाजार जाके। कौन बच्चों वो क्या? अरे आप कोई गांधी जी के रिश्तेदार थोड़े हैं कि मुफ्त में जाके भाषण देंगे। अरे आप मेहनत किए हैं और मेहनत का फल मीठा होता है और आपको मिलना चाहिए फल। हमसे सीखिए, हम बिना मेहनत किए मीठा फल खा रहे हैं। कछुआ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुंद भैया, आप भी हमारी तरह हर चीज में डीपली घुस जाते हैं। अरे भाई गांधी जी के आदर्श अच्छे हैं, उनका आदर करना चाहिए, इतना डीपली नहीं घुस जाना चाहिए चीजों में। चिल कीजिए ना, आइए हमारे साथ चाय पीजिए, बैठिए बैठिए। अबे चाय दे, चाय थोड़ा हंसी ना। चलो अब ये आइडिया भी दे दो, गांधी जी के नाम पे जो पैसे लिए हैं इसका क्या करें? मुकुंदी बाबू हमसे आइडिया लीजिए, फ्री है, हटो। ये जो आप आजकल भाषण देना शुरू किए हैं ना, तो एक बढ़िया सा खद्दर का शेरवानी बनवा लीजिए बस। क्या बात, इस शेरवानी में तो एकदम ललन टाप लग रहे हो। अरे कहाँ हुआ? लौकी की तरह मुंह काहे लटका रहे हो? हमेशा लबलबाए रहते हो। सरकारी पैसों से खरीदी हुई शेरवानी में बहुत जच रहे हैं, एकदम लल्लन टाप। कमाल है, इस मौसम में आंधी। मैं आंधी नहीं, गांधी हूँ। हाँ? गांधी? मोहनदास। करमचंद गांधी जी, नमस्कार। तुमने जो गुजरात में भाषण दिया बहुत अच्छा लगा। जी जी धन्यवाद। लेकिन जो तुमने किया वो अच्छा नहीं लगा। जी? छोटा सा ही था, लेकिन था तो भ्रष्टाचार। हाँ? हर भ्रष्टाचार शुरुआत में छोटा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। आकार जितना बढ़ता जाता है उतना ही इंसान नीचे गिरता जाता है। अच्छा इंसान वही है जो आदर्शों की बात भी करे और उन पर चले भी। लगभग 60 साल के बाद भी 100 करोड़ की आबादी वाले देश को आज भी एक महापुरुष मार्गदर्शन दे रहा है। भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमें हर शहर, हर गांव में एक गांधी की जरूरत है।